सभी को हरे कृष्ण। थोड़ा सा हम अब देख लेते हैं कि हमने कल चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि अर्जुन जो है विलाप कर रहे थे, है ना। अर्जुन जो है दुखी थे। क्यों दुखी थे? जब अर्जुन युद्ध करने आए युद्ध भूमि में, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य यानी दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों अपने रिलेटिव्स को अपने आमने सामने देखा, देखा कि इन लोगों से मुझे युद्ध करना है, अपने गुरु से, अपने पितामह से, अपने ससुर से, अपने भाई के बेटों से, अपने पोतों से, नातियों से, इन सब से युद्ध करना है, अपने रिश्तेदारों से युद्ध करना है, इनको मार के युद्ध जीतना है। जब अर्जुन को ये लगा, उसे मोह माया ने घेर लिया कि इन सबों को मारना पड़ेगा मुझे, इन सब की हत्या करनी पड़ेगी। अर्जुन ऐसा सोच रहा है। तो अर्जुन को 5 चीजें यहाँ पे लग रही। पहले उसको दया आ रही है इन सब पे, बल्कि जिन लोगों के ऊपर अर्जुन दया कर रहे हैं उन लोगों ने कभी भी अर्जुन का साथ नहीं दिया था। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास देने में इन लोगों की प्रमुख भूमिका थी। साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्जुन की एवं पांडव की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनका चीरहरण करने तक का प्रयास इन्होंने किया था। फिर भी अर्जुन के मन में ऐसे लोगों के प्रति दया है, तो ये प्रभु की माया का ही प्रभाव है। दूसरा, कोई आनंद नहीं। अर्जुन को युद्ध करने में कोई आनंद नहीं मिल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मुख सूखा जा रहा था, गला सूखा जा रहा था। अब इस हालत में अर्जुन था, उसे लग रहा था कि मैं इन लोगों को क्यों क्यों मारूं, इससे बढ़िया ये लोग मेरे को मार दे, उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। वो ये लोग मुझे मार दें, मैं वो सहन कर लूंगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इन पे तीर नहीं चलाऊंगा। मैं अपने भाई कौरव, अब उनको भाई नजर आ रहे थे अर्जुन को, मैं कौरव पर कभी तीर नहीं चलाऊंगा। मैं अपने पितामह को कैसे मारूं जिन्होंने बचपन से मुझे खिलाया है। मैं अपने गुरु को कैसे मारूं मारूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, दीक्षा दी है। मैं नहीं मार सकता। मैं अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता, मैं अपने जीजा को नहीं मार सकता, मैं अपने पोते को नहीं मार सकता, मैं अपने नाती को नहीं मार सकता, मैं अपने ससुर को नहीं मार सकता। अर्जुन के मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे। दया, कोई आनंद नहीं। उसे लग रहा था कि मैं अगर ऐसे आतताई, अर्जुन मान रहा था ये आतताई है, लेकिन अर्जुन कह रहा थे अगर ऐसे आतताइयों का हम वध कर देते हैं तो इससे हमें पाप ही लगेगा ना, तो क्यों ना हम इनका वध ना करें। जरूरी है क्या वध करना? तो अर्जुन को लग रहा था कि ये पाप है। चौथा चीज, अर्जुन कह रहा था कि इससे पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। जैसे कल हमने पढ़ा था, अर्जुन ने कहा कि अगर ये युद्ध हुआ और हाँ मैं अपने रिश्तेदारों को ही मार दिया, मैं अपने रिलेटिव्स को मारा, तो इस पूरे परिवार में एक विकार उत्पन्न हो जाएगा। पूरे परिवार में अगर मैंने पितामह को मारा तो कोई संस्कार करने वाला नहीं होगा, गुरुजन को मारा तो कोई शिक्षा दीक्षा देने वाला कोई नहीं होगा। पूरे परिवार में अधर्म फैल जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिसकी वजह से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी, और अवांछित संतानें नर्क लोक में सबको ले जाएंगी, अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं करेंगी, और बहुत सारे ऐसी चीज अर्जुन ने कही कि जिससे पूरे परिवार का अधोपतन हो जाएगा। तो हमें युद्ध नहीं करनी चाहिए, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। और पांचवा, असमंजस। अर्जुन कंफ्यूजन में था कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है ना। और उसके बाद अर्जुन को ये भी लग रहा था कि इस अभी आप हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि इन लोगों को मारने से बढ़िया है कि मैं दीक्षा का अन्न खा के गुजर बसर करूं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन पूरी तरीके से डिमोटिवेटेड हो गए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जाके रथ के पीछे जाके सीट पर बैठ गए। मतलब कि पूरे तरीके से अपना गांडीव धनुष भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जाके पिछली सीट पे जाके बैठ गए। और बहुत दुखी है, बहुत रो रहे हैं अर्जुन, है ना। वो इसलिए रो रहे हैं कि इनको अर्जुन को जो है अपने रिश्तेदारों से युद्ध करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। अर्जुन को लगता है कि ये गलत काम है, ये पाप है। और अर्जुन ये भी कहते हैं कि अगर मुझे पृथ्वी का राज्य क्या, त्रिलोक का राज्य भी दे दिया जाए तो भी मैं इन सब की हत्या नहीं करूंगा, इन सबको नहीं मारूंगा, इन सबका वध नहीं करूंगा। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। अब आज आगे चैप्टर 2 में हम करने वाले हैं। चैप्टर 2, आज ये चैप्टर नंबर 2 जो है, ये समरी है। किसका समरी है? भगवत गीता का समरी है। सार कहा जाता है भगवत गीता का। जो 18 अध्याय का जो पूरा सार है ना, ये इसकी आत्मा जो है चैप्टर 2 है।
चैप्टर 2 में बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं, कर्म के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान एवं एकाग्रचित होकर आप सभी लोग सुने, ठीक है, जिससे ठीक है आप सभी लोग ध्यान एवं एकाग्रचित होकर सुने, जिससे आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। यहाँ पे संजय अब क्या कहते हैं, संजय ने कहा किससे, अपने महाराज यानी धृतराष्ट्र से। संजय कह रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब संजय सब कुछ डिटेल में बता रहा है धृतराष्ट्र को। वहां पे धृतराष्ट्र खुश हो रहे हैं कि चलो अर्जुन को दुख हो रहा है, मतलब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। तो वहां पे जो है संजय किससे बोलते हैं, धृतराष्ट्र से बोलते हैं। धृतराष्ट्र यानी अपने महाराज से कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे भगवान कृष्ण ने, भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्म कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्व स्वर्गयम् कीर्ति कर्म अर्जुन। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, परम पिता परमेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण ये क्या कहते हैं, मेरे प्यारे अर्जुन ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आ गई। वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हे अर्जुन ये जो अशुद्धियां हैं जो तुम बातें कर रहे हो ये एक योद्धा को तो शोभा नहीं देती। इस तरह की अशुद्धियां, इस तरह की चीजें जो तुम्हारे एक योद्धा के अंदर, जो तुम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, तुम्हारे दिल में युद्ध भूमि में खड़े होकर जहां पे तुम्हें कर्म करना है, यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारे अंदर इस तरह की अशुद्धियां कैसे आ सकती हैं अर्जुन, कैसे आ गई तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां। और अशुद्धियां आई तो आई, तुम तो एक ऐसे व्यक्ति हो जो सभी चीजों को जानते हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी चीजों को समझते हो, और तुम्हारे अंदर ऐसी अशुद्धियां आई। तुम तो जीवन के मूल्य को समझते हो ना अर्जुन, जानते हो अर्जुन। अगर कोई आम इंसान हो उसके अंदर ऐसी अशुद्धियां आए तो चलता है, लेकिन तुम तो जीवन के मूल्य को समझने वाले हो, तुम जानते हो ऐसी अशुद्धियों के कारण, ऐसे अशुद्धियां जो है कभी भी जीवन को उच्च लोक में नहीं ले जाती, हमेशा नीचे के लोक में ले जाती है। कैसे तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई, ऐसा भगवान अर्जुन से प्रश्न करते हैं। उसके बाद अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं असमंजस में हूँ, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या सही है क्या गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे आपका सहारा चाहिए। तो वही भगवान अर्जुन जो भगवान से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यच्च श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं और अपने आप को भगवान का शिष्य बताते हैं। यहाँ पे अर्जुन ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अर्जुन पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं, हे नारायण हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, मैं कृपण दुर्बलता यानी अपनी इस वीकनेस के कारण, आप समझ सकते हैं है ना, अपनी वीकनेस के कारण अपना कर्तव्य, मेरी क्या ड्यूटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं भूल चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ, मेरा सारा पेशेंस खोया जा रहा है। इस अवस्था में सिर्फ मुझे आप दिखते हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ हे गोविंद, हे माधव, कि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग हो, जो सबसे श्रेष्ठकर का हो, वो मुझे कहे, वो मुझसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को आपका शिष्य कहता हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ऐसा अर्जुन यहाँ पे भगवान से कहते हैं। तात्पर्य ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझनें मिलती हैं,
अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी द्वारा श्लोक का तात्पर्य यहाँ पे दिया गया है। राजेश प्रभु जी, आई थिंक आपको कोई नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और किसी को वॉइस ब्रेक हो रहा है। किसी और को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? किसी को लग रहा है कि मेरी वॉइस रुक रुक के आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं। राजेश प्रभु जी, आई थिंक आपका कोई नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यहाँ पे वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अपना नेटवर्क इश्यू चेक कीजिए प्रभु जी। कल भी आपका कुछ इश्यू आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि ये एक प्राकृतिक नियम है, यानी प्राकृतिक यानी आपका नेचुरल आपका नियम है। यह एक प्राकृतिक नियम है कि जो भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली है, हर एक के लिए चिंता का कारण है। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें जब भी उलझन होती है, जब भी हमें लगता है कि हम जब भी एक ऐसी उलझनों में होते हैं जहां हमें डिसीजन लेना भारी पड़ जाता है कि हम सही डिसीजन लें, करेक्ट लें, इनकरेक्ट लें, हम जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है। तो ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ एक प्रामाणिक गुरु यानी जो गुरु परंपरा से आते हो, है ना। अभी हम आगे चैप्टर 4 या चैप्टर 5 में चैप्टर हम गुरु परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह की परंपराएं होती हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे कि मुख्यतः चार तरह की परंपराएं होती हैं, और उन चार तरह की परंपराओं से आने वाले लोग को ही हमें गुरु बनाना चाहिए। तो उन्हीं को प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी जीवन में उलझन आए तो हमेशा प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उन प्रामाणिक गुरु के पास जाके अपने उलझनों को सॉल्व करने चाहिए, और जो भी उलझन हो उनको हम अगर सॉल्व करेंगे तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। चाहे वो आध्यात्मिक समस्या से रिलेटेड हो चाहे सांसारिक हो, एक प्रामाणिक गुरु होना ही चाहिए हमारे जीवन में, जो कि हमारी किसी भी समस्या को अच्छे से हल कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और अपने आप को भगवान कृष्ण का शिष्य बताते हैं, और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, मुझे कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। ऐसा अर्जुन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, हमें गुरु के पास कब जाना चाहिए? जब कठिन समय हमारे पास हो। तो आप किसके पास जाते हैं? तो कई लोग माता पिता के पास जाते हैं, कई लोग किसी और के पास जाते हैं। कोई ना कोई एक मेंटर होता है हर किसी का, कि जब भी किसी को कोई डिफिकल्टीज हो, है ना, तो अपने लोगों के पास जाते हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं, या कोई ना कोई एक मेंटर होता है जिससे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, कोई फ्रेंड होता है उससे सारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, है ना। आप लोग किसके पास जाते हैं? है ना, आप लोग का अपना अपना कुछ ना कुछ होगा। असल में किसके पास जाना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन अपने प्रामाणिक गुरु के पास गए, यानी कृष्ण जी के पास गए। अब यहाँ पे सवाल आता है, कल किसी ने पूछा था भगवान कौन है, ठीक है, उसका उत्तर यहाँ पे। भगवान कौन है, किसे भगवान मानना चाहिए? वो सारे लोग भगवान कहे जाएंगे जिनमें ये 6 ऐश्वर्य उपलब्ध हो। 6 ऐश्वर्य कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यस्साह श्रिय ज्ञान वैराग्य योश चैव सनम भग इतिंगना। ईश्वर के 6 लक्षण हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर हम ईश्वर मानते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, तो उसके पास 6 लक्षण होना चाहिए। पहली, सुंदरता। उनसे ज्यादा सुंदर पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं होना चाहिए। सेकंड, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल ज्ञानी तीनों लोकों में कोई नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रसिद्धि। उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं होना चाहिए तीनों लोगों में। धन, उनके पास असीमित धन, उनके जैसा धन अडानी अंबानी के पास भी ना हो। एकदम ये तो हम पृथ्वी की बात कर दे, तीनों लोगों में उनसे ज्यादा धनवान किसी कोई ना हो।
शक्ति, उनसे ज्यादा बलशाली कोई ना हो, त्याग, उनसे बड़ा त्यागी कोई ना हो। ये 6 चीज होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति, अगर हम किसी को कहते हैं भगवान, ठीक है, तो ये 6 चीज सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण में पाई जाती है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं, है ना। कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, इन सब में ये 6 चीज पाई जाती है। भगवान कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध या उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि सबसे धनी वही है, उन्होंने ही सारे संसार का रचना किया है। उनसे ज्यादा शक्तिशाली बलशाली कोई नहीं है, जो कानी उंगली पे 7 दिन 7 रात तक, सोचिए, गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। उनसे ज्यादा बलशाली कोई हो सकता है क्या? उनसे ज्यादा त्यागी कोई नहीं है। 12 साल की उम्र में गोकुल को त्याग कर, जहाँ पे वो उन्होंने 11-12 साल बिताए थे अपने जीवन के, बचपन के, पूरी तरीके से त्याग कर, सभी को छोड़कर मथुरा आ गए थे हमेशा हमेशा के लिए। उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। तो भगवान के अंदर ये 6 चीज होती है। उनसे ज्यादा सुंदर सुंदर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, और उनसे ज्यादा त्यागी कोई नहीं है। तो ये 6 चीज हमको याद रखना चाहिए अगर हम मानते हैं कि कौन भगवान है। भगवान किसको मानना चाहिए? आजकल तो हर किसी को कोई भगवान मान लेता है, राह चलते हर किसी को भगवान मान लेते हैं कि हाँ ये भगवान है, भगवान है ना। तो भगवान ऐसा नहीं कि कोई पदवी है। भगवान कौन है? जो जिनके पास ये 6 चीजें हों, वो भगवान है। भगवान कौन है? जो हमें जिन्होंने हमारी रचना की है। भगवान कौन है? जिन्होंने हमें सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं इस पृथ्वी पर, जो भी चीज हमें मिली है वो सब भगवान के कारण ही मिली है ना। तो भगवान के 6 लक्षण हैं, जो भी 6 लक्षण जिनके पास होते हैं भगवान होता है, और ये 6 लक्षण सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है। अब 3 चीज मैं आपको बताता हूँ, ये कि हमारी दृष्टि कैसी होती है जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं, जब हम भगवान की पूजा स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से हम भगवान को महसूस करते हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा परमात्मा, तीसरा ब्रह्म। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण है कौन आखिर? ठीक है। अब हम अपनी दृष्टि से थोड़ा नजर डालने की कोशिश करते हैं कि हम अगर अपनी भक्ति एकदम इनिशियल स्टेज में हम स्टार्ट किए हैं अपने भक्ति करना, है ना, भगवान की भक्ति करना स्टार्ट किए हैं, तो हमें लगता है कि जो भगवान है एकदम ब्रह्म की तरह है ना। तो मतलब पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा इलाका खाली खाली लगता है ना। मतलब कि हमें लगता है भगवान एक ज्योति के रूप में है, एक लाइट के फॉर्म में। लेकिन फिर हम थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या दिखता है कि नहीं नहीं, भगवान लाइट के फॉर्म में नहीं है। भगवान अ, परमात्मा के फॉर्म में, यानी उनके 4 हाथ हैं। वो आगे हम देखेंगे, एक यहाँ पे एक चित्र दिया रहेगा कि वहां पे भगवान जो है परमात्मा के फॉर्म में, उनके चतुर्भुज रूप है ना, जो कि हमारे हृदय में वास करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से कल्पना करें कि सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम व्हाइट आइलैंड हर जगह दिख रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और नजदीक जाते हैं, थोड़ा और चलते हैं, तो हमें दिखेगा अरे यहाँ पे एक पेड़ है जो कि दूर से नहीं दिख रहा था, है ना। अब इस पेड़ के थोड़ा सा और नजदीक जाएंगे तो देखेंगे अरे इस पेड़ पे तो तोता बैठा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से हम भक्ति में जितना आगे बढ़ेंगे उतना भगवान को हम जान पाएंगे। जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है भगवान जो है एक लाइट के फॉर्म में है, एक परमात्मा, मतलब कि एक ब्रह्म के फॉर्म में। हम थोड़ा सा भक्ति में और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान का जो स्वरूप है चतुर्भुज रूप का है, उनका स्वरूप, जो कि हमारे दिल में वास करते हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें लगेगा नहीं नहीं नहीं, भगवान का स्वरूप कृष्ण भगवान का है, उनका मनुष्य स्वरूप है, भगवान कृष्ण है। असल में भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, और वो गोलोक धाम में वास करते हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति बढ़ाते रहते हैं वैसे हमारी दृष्टि बदलती रहती है। जिस प्रकार हमें जब हम कहीं आते हैं तो वहां पे सफेद आइलैंड दिखाई देता है, थोड़ा सा नजदीक जाते हैं तो पेड़ दिखाई देता है, और थोड़ा नजदीक जाते हैं तो तोता दिखाई देता है। तो हमारी दृष्टि के ऊपर है, हम कहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी दृष्टि कितनी दूर है, हमारी जो आंखें कितनी दूर जा रही है ना। जितना हम अपनी आंखों को प्रैक्टिस कराएंगे भक्ति की, जितना ज्यादा हम अपनी आंखों को, अपने मन को भक्ति की ओर ले जाएंगे, जितना ज्यादा हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, उतना ज्यादा उतना ज्यादा हम भगवान को जान पाएंगे, उतना ज्यादा भगवान के स्वरूप को हम जान पाएंगे, भगवान के असली स्वरूप को हम जान पाएंगे, भगवान कौन है। ठीक है। तो हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, हमें इतना प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति में कि हम इन सारी चीजों को प्राप्त कर सके। ठीक है। पहले हमें लगता है कि भगवान किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, ब्रह्म के फॉर्म में। और आखिरी में हमको लगता है भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे भगवान क्या करते हैं अर्जुन से?
श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने श्लोक नंबर 13 में क्या कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे अब देखिए, जैसे मैंने कल कहा था भगवत गीता में 6 चीज के बारे में डिस्कशन होगा, उसमें से एक काल भी है, समय। अब समय के बारे में यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, मतलब हम बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा इस शरीर में आता है। इस शरीर की अवस्था बदलती है, हम कभी बच्चे रहे होंगे, है ना, अब हम युवा हैं, आगे आने पर हम थोड़ा सा बूढ़े होने लगेंगे, है ना, यानी वृद्ध होने लगेंगे। तो ये शरीर हमारा बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जिस प्रकार हम कौन है, हम आत्मा है। थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हम आत्मा है। तो हम जो शरीरधारी हैं, है ना, आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से यानी बचपन से लेकर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कौन व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी चेंज हो रही है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, ये आना ही आना है। उसी प्रकार जब बुढ़ापा आ जाता है, जब ये शरीर इतना कैपेबल नहीं रहता कि अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर पाए, तो उस समय इस शरीर में वास करने वाली हमारी आत्मा यानी हम स्वयं इस शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरे शरीर में हम प्रवेश करते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि ये इस संसार में महज जो शरीर है वो बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक बदलता है और बुढ़ापे के बाद ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और इस परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति होते हैं, मोहित नहीं होते, वो जानते हैं कि यही है, मेन चीज यही है कि एक बॉडी को छोड़ा एक आत्मा ने, अब दूसरा बॉडी को धारण करेगा। यहाँ पे कभी भी मोह माया का जो मोह माया का जकड़ है, कभी भी धीर व्यक्ति को नहीं होता। वो जानता है कि क्या हुआ है रियल में, है ना, उस चीज के लिए वो शोक नहीं करते धीर व्यक्ति। वो जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, सिर्फ शरीर का परिवर्तन हुआ है। तो आत्मा अगर शरीर में रहती तो शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आता है, और बुढ़ापे के बाद शरीर को छोड़ के आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, जाती है। भगवान यहीं पे यही कर रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो आत्मा है आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जाते हैं, फिर बुढ़ापे के बाद फिर शरीर छोड़ देती है, फिर नया शरीर ये धारण करती है। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानैन यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने जब वो नया कपड़ा खरीदता है तो अपने जो पुराने कपड़े उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्मा जब उसका शरीर पुराना हो जाता है, जिस शरीर में वास करते शरीर पुराना हो जाता है, काम करने लायक नहीं होता, अनेकों बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां उनको घेर लेती हैं, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और नए भौतिक शरीर को धारण करती है और अपना काम करती है। तो यहाँ पे भगवान ने आत्मा का शरीर परिवर्तन किससे रिलेट किया है, कपड़े से। यानी हम लोग जैसे पुराने कपड़े जब नए कपड़े आते हैं हमारे घर में, तो हम नए कपड़े को ले लेते हैं, पुराने कपड़े को त्याग देते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था अवस्था से ही यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के समय में जो वैज्ञानिक हैं वे इस आत्मा को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको मानने में मजबूर होना पड़ रहा है, पड़ता है, उनको मानने में मजबूर होना पड़ता है। और जब देखते हैं कि शरीर में ही कई बदलाव होते हैं,
बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा, है ना, वो वैज्ञानिक इन चीज को रोक नहीं पाते, वो जानते हैं कि शरीर में बदलाव हो रहे हैं, है ना। उस प्रकार से जब शरीर में इतना ज्यादा वृद्धावस्था आ जाता है कि आत्मा को शरीर को छोड़ना पड़ता है, तो ये परिवर्तन दूसरे शरीर में होता है, और ये वैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन इसको तर्क से जो है प्रॉपर तरीके से एक डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं विज्ञान के थ्रू। आध्यात्मिक के थ्रू तो हो सकता है, लेकिन साइंस के थ्रू डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। आगे भगवान क्या करते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब आत्मा की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। हे अर्जुन, आत्मा के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। जो तुम शरीर देख रहे हो, जो तुम अपने रिलेटिव्स को देख रहे हो, तुम्हारे सामने जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, है ना, ये तुम्हें शरीर के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। असल में शरीर नहीं, ये आत्मा है। इनके तुम हृदय में झांको, है ना, भगवान उनको जो दृष्टि देते हैं अर्जुन को कि तुम इनके हृदय में झांको, देखो कि ये शरीर नहीं, ये तो आत्मा है। ये शरीर के ना रहने पर भी तुम्हारे ये रिश्तेदार जीवित रहेंगे, मतलब कि ये रिश्तेदार की आत्मा जीवित रहेगी। ये शरीर तो नश्वर है। भगवान एक्चुअल में अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं, शरीर के बारे में बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्या कारण है, क्यों आखिर बताया जा रहा है अर्जुन को, क्यों अर्जुन को यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान के द्वारा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्योंकि अर्जुन जो है, जितने भी लोग सामने खड़े उन्हीं को ही अपना मानता है, उनके शरीर को मानता है कि ये पितामह है, गुरु द्रोण है। इसी वजह से यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर खड़े हैं, ये असल में शरीर है, ये व्यक्ति नहीं है। ये आत्मा जो है, ये रियल तुम्हारे गुरुजन है, तुम्हारे पितामह है। जो हम आगे पढ़ेंगे कि आत्मा आत्मा जो है हमारे हृदय में वास करती है। हम जो है इस शरीर के दिल में वास करते हैं। हमारा साइज बहुत छोटा है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द ईयर। हम इस शरीर के दिल में वास करते हैं। एक्चुअल में हम वो हैं, हम शरीर नहीं है। हम तो इस शरीर में कुछ समय तक वास करने के लिए आए हैं। हम जैसे हमारा काम पूरा होगा, हम जो है इस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करेंगे। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये जो पितामह गुरु द्रोण, तुम्हारे रिलेटिव, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई बहन, जो भी तुम्हारे आमने सामने खड़े हैं, जो भी आमने सामने खड़े हैं, वो उनका शरीर है ना। अब ये आतताई इनका वध करना आवश्यक है। अगर इनका वध करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये इनके शरीर है ना। इनकी आत्मा को कभी भी कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। जैसा भगवान हमें बताते हैं कि कभी किसी आत्मा को कोई शस्त्र खंड खंड नहीं कर सकता, कभी अग्नि कोई जला नहीं सकती, उसको जल कभी भिगा नहीं सकता, वायु कभी सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती। यहाँ पे भगवान कहते हैं अधर्मियों का नाश निश्चित है। अधर्मी लोग अगर पृथ्वी पर रहेंगे तो वे अधर्म ही फैलाएंगे। अधर्मियों को मारना न्याय संगत है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि पाप है। तो भगवान कहते हैं कि ये पाप नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम इनकी हत्या कर रहे हो, लेकिन ये हत्या नहीं कर रहे हो, तुम इनको इनके अधर्म से मुक्त कर रहे हो। ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है ना। इनको अगर तुम मार भी दोगे तो इनका शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा इनकी अजर अमर है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहचान थोड़ा हम करते हैं, शरीर की पहचान, आत्मा की पहचान, है ना। हम शरीर में अलग तरह की डिप्रेशन कभी कभी महसूस करते हैं, निराशा होती है हमको, चिंता होती है ना, अलग तरह की चीजें होती हैं। वो चिंता कैसे दूर हो जाती है? अगर हम उस शरीर जो जो भी हमारे शरीर की दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, बीमारी होती है, कैसे दूर हो सकती है? अगर हम पौष्टिक आहार खाएं, है ना, प्रॉपर तरीके का डाइट रखें, तो सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आत्मा को अगर भूख लगी है, आत्मा की अगर कोई इश्यू है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से सॉल्व हो सकती है, भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए, भगवान कृष्ण का नाम लेने से, भगवान कृष्ण का चैंटिंग करने से। आप देख रहे हैं छोटी सी बच्ची भगवान कृष्ण का चैंटिंग कर रही है ना। तो हम भगवान कृष्ण के चैंटिंग अगर करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है पूरी तरीके से संतुष्ट रहती है। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु किम। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के, हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो तो तुम युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है?
जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इससे बढ़िया भिक्षा का अन्न मांगना अच्छा समझता हूँ, युद्ध करने से बढ़िया मैं भीख मांग के खा लूंगा। तो तुम्हें जो तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारा उपहास करेंगे। तुम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाते हो अर्जुन, और तुम युद्ध भूमि से भाग रहे हो, तुम्हें युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, न कहने योग्य वचन कहेंगे, कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य को उपहास करेंगे। क्या इससे दुखदाई और कुछ है क्या अर्जुन तुम्हारे लिए? इससे दुखदाई और कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, हतवा प्राप्त से यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अर्जुन को लगता था कि पाप है, वो नरक में जाएगा। तो भगवान उसी के उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो तुम नरक में जाओगे, ऐसा नहीं है। ये कर्म भूमि है, युद्ध भूमि है। यहाँ पे अगर तुम युद्ध जीतते हो तो संसार में राजा बन के राज करोगे, अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग में जाके सुख को भोगोगे, क्योंकि युद्ध में मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अगर तुम मारे भी गए तो स्वर्ग का राज भोगोगे, और अगर जीवित रहे तो पृथ्वी का राज भोगोगे। दोनों ही हाथ में तुम्हारे लट्टू हैं, दोनों ही तरह तुम्हारा फायदा है, फिर क्यों तुम घबरा रहे हो? घबराओ मत, कर्तव्य समझकर अपना युद्ध करो। फिर आगे भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमणा स्वसति प्रत्यावार्य न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं अर्जुन से, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान क्या करते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस प्रयास से ना तो कोई हानि होती है, ना कोई नुकसान होता है, ना किसी चीज का हाशि, ना किसी चीज का नुकसान होता है, अपितु इस मार्ग पर, इस वे पर चलने से अगर इस पे थोड़ी सी भी प्रगति की जाए भगवान की भक्ति की ओर, तो ये महान भय से रक्षा कर सकती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से एक फादर जो है अपने बेटे को सेफ्रॉन वस्त्र पहना रहा है, मतलब कि एक इंडियन परिधान में ढालने की कोशिश करता है। हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार जो है हम ऐसे वस्त्र पहने, ऐसे कपड़े पहने जो कि भारतीय परिधान से है ना, भारतीय परिधान के वस्त्र हमको पहनने चाहिए। धोती हो गया, कुर्ता हो गया, है ना कुछ हमको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग भारतीय परिधान पहनते थे, आज के लोग एकदम भूल गए। तो ये चीज हमको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। फिर आगे भगवान क्या करते हैं श्लोक नंबर 41 में, व्यवसात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा हैनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रखते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं चित्र में, अर्जुन अर्जुन का लक्ष्य क्या था, पक्षी की आंख। जब उनके गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, उस एक पेड़ पर रखी हुई, वृक्ष पर रखी हुई जो चिड़िया है उसकी आंख पर निशाना लगाओ, तो और अनेक जो राजकुमार थे उनको कई चीजें दिख रही थी, उनका निशाना प्रॉपर तरीके से नहीं लग पा रहा था। जब अर्जुन आए तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तुमको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने कहा, अर्जुन तीर चलाओ। तो अर्जुन ने तीर चलाया और तीर जाकर सीधे पक्षी की आंख में लगा। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से पूरे कंसंट्रेटेड वे में तुम्हें काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अपने प्रयोजन में दृढ़ रहो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपने लक्ष्य में पूरी तरीके से दृढ़ रहो, है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। और भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि कई शाखाओं में न विभक्त करो, अपनी बुद्धि कई दिशाओं में मत ले जाओ, अपनी बुद्धि एक जगह एकत्रित करो। यहाँ पे जितने भी यूथ हैं सभी के लिए एक मैसेज है कि जो भी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम सबका ध्यान कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अनेक अलग अलग दिशाओं में हमारा जो है माइंड डाइवर्ट होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं जिस प्रकार अर्जुन का ध्यान सिर्फ पक्षी की आंख थी, उसी प्रकार से हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए। जो एक काम कर रहे हैं उसी पे फुल फुल कंसंट्रेटेड वे से काम हमें करना चाहिए, पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उस पर काम करना चाहिए। अनेक शाखाओं में हमारी बुद्धि विभक्त रहती है, उसको
एकत्रित करके एक जगह पे लगाना चाहिए। जब एक जगह पे लगाएंगे, एक टारगेट हमारा फिक्स होगा, तभी हम वो चीज आगे हम कैरी कर सकते हैं। तो जो लोग अपना करियर बना रहे हों, जॉब कर रहे हों या स्टडी कर रहे हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिए। जो भी काम करें एक प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेटेड वे में फॉलो करें उस चीज को। फिर आगे भगवान क्या क्या कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वेदों में तीन गुणों का मुख्यतः मतलब कि यहाँ पे वर्णन हुआ है। कौन कौन से तीन गुण आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन बता देते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यहाँ पे तीन गुणों का वर्णन हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। सतोगुण में वो प्राणी रहते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। तमोगुण में, रजोगुण में वे लोग रहते हैं जो लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, है ना, तो गुस्सैल होते हैं थोड़ा। और तमोगुण में वो लोग रहते हैं जो लोग मांस भक्षण करते हैं। तो ये तीन गुण के बारे में भगवान ने बताया और कहा कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणातीत बनो। जितने भी द्वैत है, जितने भी तुम्हारे सामने संघर्ष, उन सबको हटाओ। उन सभी द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंता, जितने भी चिंता तुमको है, जितना भी तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने रिश्तेदारों को मारोगे तो पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, उन सभी चिंताओं को छोड़ो और मुक्त होकर आत्मपरायण बनो और युद्ध करो। यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मार्ते संगोष्ठो कर्मणि। भगवान अब यहाँ पे कहते हैं श्लोक नंबर 47 में, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है अर्जुन, उसके फल पर नहीं, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, भगवान के हाथ में 6 चीजें होती है, यश, अपयश, लाभ, हानि और जन्म मरण। ये 6 चीज भगवान के हाथ में होती है, बाकी चीज हमारे हाथ में। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करने पे ध्यान दो। तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पे नहीं। जो तुम काम कर रहे हो तो कर्म करने पर ही ध्यान दो, उसके फल पे, उसके आउटकम पे ध्यान मत दो, उसके रिजल्ट्स पे ध्यान मत दो। तुम अपने कर्म पे पूरी तरीके से फोकस रहो। और अगर मान लो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो तुम अपने आप को उसका कारण न मानो, या अगर बुरा रिजल्ट मिलता है तो अपने आप को उसका कारण मत मानो। ये सब दैव योग से निश्चित है। तुम अपना कर्म करो, जैसा जिस भाव से कर्म करोगे उस भाव से तुम्हें फल प्राप्त होगा। फल कैसा देना है वो मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार मैंने तुम पर छोड़ा है। तुम कर्म करो और वही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हें कैसा कर्म मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, वो डिपेंड करेगा तुम कैसा कर्म कर रहे हो, है ना। फल मेरे अधीन है, लेकिन मैं फल तभी देता हूँ जब कोई व्यक्ति कर्म करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे बिना कर्म के उसे फल मिल जाएगा। जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। भगवान यही कहते हैं कि अपना कर्म कीजिए, तभी आपको फल मिलेगा। जिस भाव से आप कर्म करेंगे उसी भाव से आपको फल मिलेगा। कभी हो सकता है आपके अनुकूल फल मिले, कभी हो सकता है आपके प्रतिकूल फल मिले, लेकिन जो भी फल मिलेगा उसको सहजता पूर्वक ईश्वरीय इच्छा समझ के स्वीकार कीजिए। कभी भी फल को ध्यान में रख के कर्म मत कीजिए। कर्म कीजिए, एफर्ट कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए, एक टारगेट फिक्स करके सोचिए कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। जैसा भी रिजल्ट मिलेगा मुझे नहीं मालूम, हाँ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं श्रेष्ठता पूर्वक स्वीकार करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगणा गतान आत्मयनेवात्मा आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई भी मनुष्य जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामना, मतलब कि जब भी कोई भी मनुष्य उसके द्वारा उत्पन्न हुई इंद्र तृप्ति, जो उसकी अलग अलग तरह की इच्छाएं होती है ना, हमारी 5 हमारी सेंसेस से इंद्रियां हैं, है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं, है ना। तो अगर हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें, आंख, नाक, कान, मुंह और जीवा, ये हमारी सारी जीवा है। तो इन 5 चीजों से उत्पन्न जो भी कामना है, जो भी व्यक्ति उसका परित्याग कर देता है, और जब उसका इस तरीके से परित्याग करने के बाद उसका जो मन है, शुद्ध हुआ मन, जब आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है? जो अपने पूरे सेंसेस को कंट्रोल में करता है ना, अपने समस्त इच्छाओं को, कामनाओं को
प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है, अपने कामनाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है ना, और अपने सभी तरह के इनसेक्युरिटी को परित्याग कर देता है, अपनी सभी तरह की इच्छाओं को परित्याग कर देता है, संतोष रखता है ना। तो ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। तो स्थितप्रज्ञ कौन है, सवाल आता है, तो स्थितप्रज्ञ कौन है? हर वह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है जो अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है, और जो उसके पास है उस चीज में संतोष रखता है, उस चीज में सेटिस्फाइड रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे श्लोक नंबर 62 में भगवान क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगास्त जायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। भगवान कहते हैं इन विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति इन विषयों का चिंतन करता है, बार बार जो भी देखता है सुनता है उन्हीं का चिंतन करता रहता है ना, तो ऐसे चिंतन करने से उस व्यक्ति के अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे ज्यादा बंधन हो जाता है ना, उससे ज्यादा रिलेशन हो जाता है, या उससे हम अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। और अगर किसी के साथ अटैचमेंट होना, अगर वो बिछुड़ता है या वो हमसे अलग होता है, तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। तो व्यक्ति भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम अपनी इंद्र तृप्ति का बार बार चिंतन करते करते हम उससे बंध जाते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं, और ऐसी आसक्ति के कारण क्या होता है? काम वासना उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है, और फिर जो काम है उससे क्रोध उत्पन्न होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 63 में, अब क्रोध से क्या होता है? क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, स्मृति का हाश होता है। जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल से, भौतिक व्यक्ति भौतिक जगत से गिर जाता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इन विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य आसक्त हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। अटैचमेंट के कारण उसके अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, काम वासना उत्पन्न होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के कारण उसको भ्रम हो जाता है, भ्रम होने के कारण उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं रहती है ना, जो वो नहीं नहीं भी करना चाहता है उस चीज को अंजाम दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंदर दो चीज उत्पन्न हो गई, क्रोध, क्रोध जब आता है तो इंसान को आपक हो जाता है, इंसान को ये भान नहीं रहता कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है ना। फिर जब उसको होश आता है तो उसको लगता है अरे ये मैंने क्या कर दिया। काम वासना ऐसी चीज होती है कि जब व्यक्ति इसके अधीन होता है, काम वासना क्रोध के, तो व्यक्ति ऐसा कुछ कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो वो इन सारी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। कारण क्या है? कि निरंतर इन विषयों का चिंतन करना और उससे अटैच हो जाना। जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो वो चीज हमें बहुत दिक्कत करती है। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाते हैं, आसक्ति हमारी किसी ऑब्जेक्ट में हो जाती है ना, तो उससे हमें काम वासना उत्पन्न होती है, लस्ट, वहां से हमें क्रोध आता है, क्रोध से हमें हमारी जो बुद्धि है भ्रमित हो जाती है, और उसी स्मरण शक्ति को खो बैठते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हम हमारा पतन निश्चित हो जाता है। तो आज इस चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या किया? अर्जुन के 5 प्रश्न थे, दया, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर हमने कहा मिला 11 से 13 में, कि हम शरीर, तुम दया कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम इनका हत्या कर दोगे, है ना, तुम इन पर दया कर रहे हो, तो वही भगवान कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इससे भगवान ने इनके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। सेकंड, कोई आनंद नहीं इसको लग रहा था, भगवान ने कहा कि भैया तुम धरती पे रहोगे तो धरती का राज भोगोगे, अगर मारे गए तो स्वर्ग का राज भोगोगे, अगर जीतोगे तो धरती का राज भोगोगे। तीसरा अर्जुन का प्रश्न था पाप, उसे लग रहा था कि जो कर रहा है वो पाप है, तो भगवान ने कहा कि भक्ति गतिविधि में की गई कोई भी गतिविधि पाप नहीं होती। मेरे मतलब कि भक्ति के द्वारा, भक्ति के अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो धर्म के अनुकूल है, तो धर्म के रास्ते पे किया हुआ कोई भी चीज पाप नहीं होता। यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये कहते हैं। फिर भगवान अर्जुन को लगता है कि पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएंगी, तो भगवान कहते हैं कि तुम एक प्रेरणा बनो, बी ए रोल मॉडल, किसी और को प्रेरणा मत बनाओ, तुम एक रोल मॉडल बनो, तुम धर्म पढ़ो, धर्म पढ़ो तो एक रोल मॉडल तुम खुद बनो। और आखिरी में असमंजस अर्जुन को था कि हम क्या करें क्या ना करें। भगवान ने कहा दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें, दृढ़ निश्चय के साथ अपना कर्तव्य करो और अपना काम करो। ऐसा भगवान यहाँ पे अर्जुन को पूरे निर्देश देते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं जो प्रभुपाद जी ने कहे हैं, हम उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, तथा हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत है भगवान कृष्ण की भक्ति को मनुष्य एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, या लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी मनुष्य को भक्ति प्राप्त नहीं होती। हम अपने आप को ही देख लेना, हम अभी भगवान कृष्ण की भक्ति में आए हैं, हम यहाँ पे बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं। इससे पहले कई लाखों करोड़ों जन्म हमारे हो चुके होते होंगे। क्या हमने कभी भगवान की शरण जाने की कोशिश की? अगर की होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, हम भगवान के धाम में होते, है ना? नहीं है तो मतलब हमने अनेक जन्म बर्बाद कर दिए अपने सिर्फ और सिर्फ सांसारिक क्रियाकलापों में। अब हमें मौका मिला है, कई जन्मों के बाद हमको मौका मिला है, अब इस मौका को खोना नहीं चाहिए। अब भगवान के नजदीक जाने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जीवन में भगवान की भक्ति को लाना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को लाना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, एक सेकंड में प्राप्त कर सकता है, या उसे कई लाखों करोड़ों जन्म लग जाएंगे तभी प्राप्त नहीं होता। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। खटवांग महाराज एक राजा थे, है ना? वे जीवन भर कभी भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन अंत समय में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने एक पुष्प तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और वो मुक्त हो गए। तो ऐसा कभी कभार होता है कि जो व्यक्ति कभी भक्ति ना करता हो, लेकिन पूर्व जन्मों के कारण कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों के पुण्य रहे होंगे, जिसके कारण इस जन्म में अंत समय में उनको भगवान का नाम याद आ गया। तो खटवांग महाराज ने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व भगवान कृष्ण के शरणागत होकर अपने जीवन की अवस्था बदली और स्वर्ग को गमन की। फिर आगे भगवान कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, इस जीवन के समाप्त होने से पहले पहले कोई भगवान का भक्त हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस जीवन से पहले पहले कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवान कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत धाम और भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति और भगवान के धाम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भगवान की भक्ति, अगर हम भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही भगवान का धाम है ना, है ना? इस शरीर को छोड़कर आप भगवान के धाम जाएंगे ही, गोलोक धाम जाएंगे ही, अगर इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले तक अगर हम भगवान की कृष्ण भावना भावित यानी कि हम अपने अंदर कृष्ण भावनामृत को जागृत कर ले, तो हम भगवान के धाम जाएंगे ही। लेकिन भगवान की भक्ति भी एक चरम धाम के, एक परम धाम के ही बराबर है। भगवान की भक्ति हम करते हैं तो परम धाम का अनुभव करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक कार्य। भौतिक जगत में अपने इंद्र की तृप्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो इस द्वितीय अध्याय में हमने कर्मयोग के बारे में देखा, ज्ञान योग के बारे में स्पष्ट देखा और भक्ति योग की एक झांकी भी देखी। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने, जो भी अर्जुन के 5 क्वेश्चन थे ना, उन 5 क्वेश्चन का भगवान ने आंसर दिया और प्रॉपर तरीके से बताया कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना? हर चीज उनको बताई कि तुम जो देख रहे हो अपने सामने अपने रिश्तेदारों को, ये भी शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा को ना कभी शस्त्र काट सकता है, ना कभी अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। इसी प्रकार से भगवान ने बताया कि किस प्रकार से ज्ञान के द्वारा तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो और किस प्रकार भक्ति के द्वारा तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से हमने इस चैप्टर 2 में अच्छे से भगवत गीता को देखा, जहाँ पे भगवत गीता का सारांश कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो एक करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कोई हैंड रेज नहीं कर पा रहे तो अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण तुषार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु,
प्रभु एक तो ना जो आपने मतलब कहा था, एक श्लोक था कि मतलब जिसमें ना तो आपको कोई पाप लगेगा, ना ही मतलब किसी चीज का आपको डर रहेगा, जरा उसको एक्सप्लेन करना। जहाँ आपको किसी चीज का पाप नहीं लगेगा ना प्रभु जी। हाँ, और डर डर भी नहीं लगेगा, ऐसा एक श्लोक था बीच में आया था। डर। हाँ, हाँ देखिए प्रभु, वो मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, मतलब जब हम धर्म का पालन करेंगे तब। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे धर्म युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में। एक तरफ धर्म के रास्ते पे चलने वाले पांडव थे, और दूसरी तरफ अधर्म के रास्ते पे चलने वाले कौरव थे। तो भगवान कह रहे हैं कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि अगर इन सभी का वध नहीं किया गया, जो कौरव हैं, जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अगर उन सब का अंत नहीं किया गया, तो इस पृथ्वी पर अत्याचार और बढ़ जाएगा। भगवान का जन्म इसलिए हुआ था कि अधर्मियों का विनाश करना था, है ना। अधर्मियों का विनाश करना था, पूरे पाप को पूरा जड़ समेत उखाड़ के फेंकना था। क्योंकि भगवान जब जब आते हैं तो पूरे अधर्मियों का विनाश करते हैं, वध करते हैं। तो यही यहाँ पे भगवान यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुमको लग रहा है कि तुम इन पे दया कर रहे हो, तुम्हें भय लग रहा है कि इनको मारोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा, उससे तुम नरक को जाओगे, वहीं भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो और तुम भक्ति यानी मेरे सामने तुम युद्ध कर रहे हो, और तुम मेरे परम भक्त भी हो। तो हे अर्जुन, तुम्हें पाप तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इस युद्ध भूमि में युद्ध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो इस युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, अगर युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो तुम्हें किसी तरह का भय लगने की जरूरत नहीं है। इसका पाप भी तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर हो और तुम्हें इन अधर्मियों को नाश कर रहे हो। और अभी ये बहुत जरूरी है, इस समय की सबसे जरूरी है क्या है, कि अधर्मियों को नाश करना और धर्म की स्थापना करना। वो तुम कर रहे हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और चूंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम जब मेरी भक्ति में कार्य करते हो तो कभी उसका पाप नहीं लगता। ये सारी चीज यहाँ पे भगवान ने एक्सप्लेन की है प्रभु जी। यस प्रभु। एंड प्रभु एक वो जो 63 वाला बताएं जिसमें क्रोध से वो उत्पन्न होता है, वो वाला। हाँ, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हम अगर किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं ना, तो उसके प्रति अटैच्ड हम हो जाते हैं। अगर वो चीज हमको नहीं मिलती ही है, या हमारा प्रॉपर तरीके से, हमारी जो इंद्र तृप्ति प्रॉपर तरीके से हमारी पूर्ण नहीं होती है, तो उसी से हमें क्रोध आता है ना। क्रोध से हमें काम वासना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम अपनी बुद्धि पे कंट्रोल खो देते हैं। जब हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर अगर काम वासना उत्पन्न हो जाती है, तो इन दो चीज के कारण हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते। कई बार ऐसी चीजें, आपसे भी कभी कभी गुस्से में ऐसी चीजें हो जाती होंगी प्रभु जी, कि फिर हमें बाद में लगता है, गिल्टी फील होता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो इससे आप समझ रहे हैं कि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए हमें अपने बुद्धि पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। और वही व्यक्ति जो इस इन सारी चीजों पे कंट्रोल रखता है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं प्रभु जी। यस प्रभु। एंड प्रभु एज यू नो कि मैंने अभी पहले भी ये सेशन अटेंड किया था, तो क्विज ना मुझे दोबारा करनी है, तो वो कैसे होगा? आपने कल की क्विज की थी प्रभु जी? प्रभु नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सर्टिफिकेट मैंने पहले का डाउनलोड कर लिया था, तो मुझे दोबारा से करना है। तो आपने दोबारा रजिस्टर किया नहीं किया? दोबारा रजिस्टर मैंने किया है। तो क्या इशू क्या आ रहा है आपको? तो वो क्विज खुल ही नहीं रही है, आगे शो ही नहीं हो रहा है। जो हम्म, प्रीवियस वाला था वही शो हो रहा है कि मतलब आपका क्विज हो चुका है, सर्टिफिकेट दिखा रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अपने को स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या ओके, इशू आ रहा है। ठीक हरे कृष्ण है। प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कहते हैं कि तुम भारतवर्ष के एक राजा बन जाओगे, हम्म। और अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो इसमें कृष्ण भगवान उन्हें कहना क्या चाहते हैं? एक तरह से उन्हें उन्हें एक तरह से एक तरह से मोह माया में, एक तरह से मोह माया माया ही देते हैं कि तुम राजा बन जाओगे। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है भगवान का? देखिए प्रभु जी, यहाँ पे अर्जुन को लगता है कि सबसे पहले दो चीज यहाँ पे अर्जुन को लगती है। अर्जुन को भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तुम राजा बन जाओगे पृथ्वी के, या अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग को जाओगे। तो अर्जुन को लगता है कि अगर वो सामने जो उनके भाई हैं, उन अर्जुन के जो भाई हैं कौरव हैं, उनको मारेगा तो उसको पाप लगेगा। पाप लगेगा तो नर्क को जाएगा। इसलिए हमें इन लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमने कल पढ़ा था ना कि अर्जुन कहता है कि इन आतताइयों को मारकर हमें क्या मिलेगा, हमें तो पाप लगेगा ना इन आतताइयों को मारकर, ये अधर्मियों को मारकर। तो हम ऐसा पाप क्यों करें, इससे बढ़िया है हम इनको ना मारें, भले ही मुझे मार दें।
इनको मारकर हमको पाप ही लगेगा ना, हम पाप के भागी बनेंगे ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो अर्जुन, तुम इन अधर्मियों का नाश कर रहे हो, तुम अधर्मियों को वध कर रहे हो, तो इनको मारने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर तुम इनको मार दोगे तो तुम इस पृथ्वी का राज भोगोगे। अगर तुम मारे भी गए तो भी तुम्हें कोई ग्लानि या डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वर्ग का राज भोगोगे, क्योंकि युद्ध भूमि में मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग को जाता है। तो ये दो चीज भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन के मन में जो ये डर है कि पाप उसको लगेगा, वो चीजें मिट जाए। और ये लालच नहीं प्रभु जी, अगर कभी भी अधर्म का नाश करना होता है ना, तो भगवान इस तरह के कार्य अपने लोगों से करवाते हैं, है ना, कि अपने भक्त से करवाते हैं इस तरह के कार्य। तो कभी कभी भक्त को डर लगता है, तो भगवान इस तरह की चीजें माया थोड़ा सा अपने प्रभाव डालते कि वो भक्त जो सही चीज है उस चीज को करे, डरे नहीं उस चीज से। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा था प्रभु जी। ओके प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है कि जी जो क्विज है, मैंने जो क्लास 0 ओरिएंटेशन क्लास मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उसकी क्विज मैंने कल करी थी। तो जो क्लास फर्स्ट थी, जो कल की क्लास थी, मैं उसकी क्विज भी करना चाह रहा था, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही थी। क्या इशू है प्रभु जी? वो मतलब ऑप्शन कोई नहीं आ रहा था कि मैं फर्स्ट क्लास की क्विज कर सकूं। अच्छा, तो आपने कल शाम तक ट्राई किया था? नहीं, शाम तक नहीं करा मैंने। कब आपने ट्राई किया था प्रभु जी? मैंने सुबह ही करा था, 10-11 नहीं। बजे। अच्छा, तो अभी ट्राई कीजिएगा, अगर खुल जाए तो बताइएगा, अगर कोई इशू आता तो फिर बताइएगा कि कोई दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा खीमारम जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए खीमारम जी। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। जी प्रभु जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कल मैंने आपका पाठ किया था जिसमें सर अर्जुन ने मतलब युद्ध क्यों कर रहे थे, मतलब अर्जुन से युद्ध क्यों करना चाह रहे थे वो? अर्जुन युद्ध क्यों करना चाह रहे थे? यस। देखिए प्रभु जी, जैसे मैंने आपको आपने डे 0 अटेंड किया था, मतलब जो हम लोग का ओरिएंटेशन क्लास था? नो सर। ठीक, तो मैं आपको इस एक संक्षेप में बता देता हूँ कि अर्जुन युद्ध क्यों करना चाह रहे थे, क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे प्रभु जी। क्यों क्यों करना चाह रहे थे, मतलब युद्ध जो क्यों है हो रहा था, युद्ध क्यों हो युद्ध रहा क्यों था? हो रहा है? यस यस। जी, तो देखिए प्रभु जी, हमने डे 0 में थोड़ा डिस्कस किया था कि ये युद्ध हो क्यों रहा था। ये युद्ध बेसिकली कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था, है ना। यहाँ पे कौरव जो थे, ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे, है ना। थोड़ा सा हम आपको और पीछे ले जाते हैं कि दो भाई थे, एक धृतराष्ट्र एक पांडव थे, ठीक है। दो भाई थे, और धृतराष्ट्र जो है बड़े भाई थे, पांडव छोटे भाई, पांडव जो छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और पांडव जो है मतलब कि ठीक थे पूरी तरीके से। लेकिन यस यस। जब राजा बनने की बारी आई तो बड़े भाई को बनाया जाता है। लेकिन उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं तो वो योग्य व्यक्ति नहीं है राजा बनने के लिए, तो इसलिए पांडु को राजा बनाया जाए। तो पांडु को राजा बनाया जाता है। इससे धृतराष्ट्र के मन में बहुत ज्यादा समझ सकते हैं कि एक तरह का प्रतिशोध उत्पन्न होता है कि मुझे क्यों नहीं राजा बनाया गया, जबकि मैं सबसे बड़ा भाई, उसको राजा बनाया जाना चाहिए था। तो ये उसके मन में हमेशा रहता था कि उसको राजा बनाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ कारण से पांडु को जो है किसी ऋषि का श्राप मिल जाता है ना। और उसके वजह से जो है पांडु सब राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। और पांडु जो है अपने बड़े भाई यानी धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा कुछ समय के लिए राजा बनाते हैं कि तुम तब तक राजा रहो जब तक मेरे जो पुत्र हैं यानी मेरे बेटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको ये राज सौंप देना। धृतराष्ट्र को करते हैं पांडु। तो जब पांडु चले जाते हैं, धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा बन जाते हैं, है ना। समय बीतता जाता है, जब पांडु के पुत्र आते हैं बड़े होकर, पांचों पांडव, जब युधिष्ठिर राज्य मांगते हैं तो धृतराष्ट्र राज देने से मना कर देते हैं उस समय। मना कर देते। बिल्कुल। और धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके 100 पुत्र लगभग होते हैं। तो दुर्योधन जो है कहता है कि ये राज मेरा है, कि मेरे पिता राजा है, जबकि वो कार्यकारी राजा थे, कुछ समय के लिए ही राजा थे, है ना। तो यहाँ पे दुर्योधन और यानी जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे उनके बीच और पांडव के जो 5 पुत्र थे उनके बीच लड़ाई होने लगती है
है ना। और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पांडवों को जो कौरव लोग हैं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देते, कई तरह का अन्याय, कई तरह का अपमान करते हैं पांडवों के साथ। लेकिन जब पांडव लोग ये सारी चीजों को भुगत के आते हैं, फिर उसके बाद युद्ध होता है। युद्ध क्यों होता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, वो संतुष्ट रहेंगे। तो वहां पे दुर्योधन करता है, मैं सुई की नोक के बराबर भी किसी को भूमि नहीं दूंगा। तो आप समझिए कि की पूरी लड़ाई एक भूमि के लिए हो रही थी, है ना, कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई भूमि के लिए और अधर्म के नाश के लिए। यहाँ पे युद्ध इसलिए हुआ कि यहाँ पे अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जितने भी कौरव लोग थे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे अपने प्रजा पे। तो इन सारी चीजों को लेकर भी एक तरह का युद्ध हुआ। तो ये युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था, जहाँ पे अधर्म कौरव के पक्ष में था, जहाँ पे जितने भी राजा जो कि कौरव के पक्ष में थे सब अधर्म के पथ पर चलते थे, और जितने राजा पांडव के पक्ष में थे वो सब अधर्म के पक्ष पे चलते थे। तो धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे अर्जुन युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म के पक्ष पे हैं, और उनको अब समझ जाइए कि जमीन के लिए ये सारी चीजें लड़ाई हो रही है, युद्ध करना। तो ये सारी चीजें लड़ाई हुई, स्टार्ट हुई। सर ओके सर, क्लियर हो गया मेरा। सर एक और था मेरा, ब्राह्मण गुरु कौन हो सकता है हमारा? प्रभु जी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक 4 परंपराएं होती हैं हमारी, है ना। उन 4 परंपराओं से आए हुए किसी भी गुरु को हम प्रामाणिक गुरु मानते हैं, है ना। गुरु कौन होता है? गुरु हम उसको मान सकते हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त है ना। जो भगवान के भक्त होने के 3 स्टेज होते हैं, है ना। एक होता है हमारा मतलब कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं भक्ति। दूसरी होती है कि हम मतलब कि हम बीच में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक होता है कि जब हमें लगता है भगवान ब्रह्म के रूप में। सेकंड स्टेज होती है जब भगवान को हम मानते हैं कि भगवान के 4 हाथ हैं और हमारे हृदय में वास करते हैं। और तीसरी रूप होती है जब भगवान को मानते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में है, भगवान का रूप श्याम सुंदर सा है। ये 3 स्टेज होती है पूजा करने की, ये 3 स्टेज होती है हमें भक्ति प्राप्त करने की। जो व्यक्ति भगवान को कृष्ण के रूप में देख सकता है, जो व्यक्ति भगवान को कृष्ण के रूप में मानता है यही परमात्मा, ये भगवान है, तो ऐसे गुरु को हमें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। वह गुरु जो इन 4 परंपराओं से आते हैं। 4 परंपरा के बारे में हम आज या कल में डिस्कस करेंगे, कि कल या परसों में डिस्कस करेंगे कि इन 4 परंपरा से आए हुए गुरु को ही हमें मानना चाहिए कि ये परमाणिक गुरु है, और उन्हीं के सामने जाके सारी समस्याएं हमें बतानी चाहिए। और भगवान के बारे में जानना तो इन्हीं गुरु के पास जाके हमें दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु जी। जी प्रभु जी एक और प्रश्न है मेरा जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान का टीचिंग्स है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जी। तो फिर यही टीचिंग्स अर्जुन को भी मिलनी चाहिए थी, लाइक उनको भक्ति करके उनको मुक्ति मिलती। लेकिन सृष्टि में अधर्मी का स्तर इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें उसको थोड़ा राजहित का माया दी गई ताकि वो थोड़ी अधर्मी को खत्म कर सके। जी प्रभु जी, देखिए संसार में अगर व्यक्ति है तो भगवान की माया से आच्छादित रहता है, मतलब भगवान की माया के अंदर रहता है। अब इस समय धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होना था, है ना, जहां पे धर्म की ओर से अर्जुन युद्ध कर रहे थे, है ना, और उनको अधर्मियों को नाश करना था। एक्चुअल में भगवान ने जब जन्म लिया, भगवान जब अवतार लेते हैं तो अधर्मियों को नाश करने के लिए लेते हैं। कभी भगवान स्वयं ये काम करते, कभी किसी के द्वारा करवाते। तो यहाँ पे भगवान ने कभी अपना हथियार नहीं उठाया इस युद्ध में। भगवान अर्जुन के द्वारा इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं, है ना, अर्जुन को माध्यम बना के अधर्मियों को नाश कर रहे हैं। असल में काम कर रहे हैं भगवान, लेकिन करवा रहे हैं अर्जुन से। तो जब अर्जुन से करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ माया, भगवान की लीला होती है, भगवान कुछ ना कुछ माया देते हैं, कुछ ना कुछ लीला करते हैं जिससे वो काम करवा सके। असल में काम कर रहे हैं भगवान, भगवान ही अधर्मियों का नाश कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन माध्यम अर्जुन को बना है भगवान। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, फिर कोई हैंड रेज नहीं तो चैट बॉक्स का कुछ प्रश्न ले लेते हैं। रोहित प्रभु जी, आपने पूछा है कि आत्मा को परमात्मा में मिलना क्या होता है। प्रभु जी, आत्मा कभी परमात्मा में नहीं मिलती, है ना। ये उन लोगों की बात है जो लोग निर्विशेषवादी हैं। ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं कि भगवान एक लाइट के फॉर्म में है ना, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है,
हम मानते हैं भगवान का स्वरूप है, भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है, भगवान का रूप कृष्ण रूप है। लेकिन वो लोग जो मानते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान कृष्ण ज्योति में से पैदा होते हैं, भगवान कृष्ण लाइट के फॉर्म में से प्रकट होते हैं, है ना, और जन्म लेते हैं, ऐसा जो व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि भगवान स्वयं जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर से निकलती है, जो ये मानता है कि भगवान उस ज्योति से निकलते हैं, जो भगवान को एक लाइट के फॉर्म में मानता है ना, वो सोचता है कि जब इस शरीर का त्याग होता है, जब शरीर छूटता है, तो ये आत्मा जाके उस ज्योति में मिल जाती है, भगवान में मिल जाती है। ऐसा नहीं है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश स्वरूप है, आत्मा कभी परमात्मा में मिलती नहीं है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा अलग अलग है ना। भले जैसे हम एक आपको मैंने बताया था कि सूरज, आसमान में सूरज रहता है और नीचे अगर हम भरे हुए घड़े रख दे और उसमें पानी भर के रख दे, तो जो सूरज का प्रतिबिंब है सभी घड़ों पे बराबर आएगा। तो क्या वो जो सूरज का प्रतिबिंब शेडो है, क्या वो सूरज हो जाएगा? क्या जो सूरज में तपिश है, जो गर्मी है, क्या वो सारी क्वालिटी उसमें रहेगी? क्या दिखता जरूर परमात्मा जैसा है, लेकिन परमात्मा नहीं हो जाएगा वो। आत्मा कभी परमात्मा नहीं होती। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हाँ, हम लोग भगवान के अंश मात्र हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है। हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। आशीष प्रभु जी पूछते हैं कि गुरु जी, सही कर्म कैसे करना चाहिए और हम कैसे चाहेंगे सही कर्म, जानेंगे सही कर्म क्या है? ठीक है। सही कर्म देखिए प्रभु जी, ऐसा वो सारे कर्म जिससे किसी का भला हो, ऐसे वो सारे कर्म जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसा वो सारे कर्म जिससे हम लोगों को सुख पहुंचा सके, वो सारे कर्म सही कर्म में होता है। अभी कर्म की परिभाषा के बारे में कल और या परसों हम पढ़ेंगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे प्रभु जी, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से हम वहां पे पढ़ेंगे कि सही कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, कर्म करने का तरीका क्या होता है ना। उन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए कि सही कर्म वह कर्म होता है जिससे हम किसी का भला कर सके। सही कर्म वह होता है जिससे किसी को हम कभी दुख ना पहुंचाए अपने काम से, वो सही कर्म में आता है। आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे कल या परसों कि उसमें सही कर्म या बुरा कर्म क्या क्या होता है। आशीष प्रभु जी का एक और प्रश्न है, गीता में कर्म की बात कही गई है, तो हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारे कर्म करते हैं, तो कैसे जानेंगे कि सही कर्म क्या है? बस वही प्रभु जी, मैंने बताया कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने जीवन में हर वो काम जिससे हमारे काम से किसी को खुशी खुशी हो, यानी सुख पहुंचे, या हमारे काम से किसी को दुख ना पहुंचे, वो सही कर्म हम मान सकते हैं। ठीक है। हम हमारे वो प्रत्येक कार्य जो किसी व्यक्ति को भगवान की ओर ले जाए, वो सही कर्म है। अगर हमारे किसी कार्य से कोई व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, तो वो गलत कर्म है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। मनीषा माता जी का प्रश्न है, हाउ वी विल गेट टू नो भगवान हमें जानते हैं? माता जी, भगवान, हम सब भगवान के ही संतान है ना। तो अगर हम भगवान के संतान, तो भगवान हम सभी को जानते हैं, है ना। हम सभी भगवान हम सभी को मानते हैं, हम सभी को जानते हैं, हम सभी को याद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी माया के कारण हम जिस माया से घिरे हुए हैं, हम नहीं जान पाते भगवान को, लेकिन भगवान हम सभी को जानते हैं, है ना। भगवान हम सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं, तो सारी चीजें हमारे बारे में जानते हैं भगवान। रमीला माता जी पूछते हैं कि हरे कृष्णा, फर्स्ट डे को मैं नहीं अटेंड किया था, तो वो रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? जी माता जी, मैं रिकॉर्डिंग फिर से व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप वहां से रिकॉर्डिंग आप देख सकती हैं डे 0 का, या कल का भी हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने कल डाला था, फिर से मैं डाल दूंगा। ठीक है, कोई प्रश्न और एक और प्रश्न है सूरज प्रभु का, अधर्म करने वाले कौरव को स्वर्ग मिला, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, ये सब अधर्म कर रहे थे, लेकिन तब तक जब तक इस शरीर में है। तो जिस सबसे पहले तो हम अधर्म करते, ठीक है, उसका सजा उन लोग को मिला, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो युद्ध कहाँ पे हो रहा था? कर्म भूमि कहाँ थी? कौन सी युद्ध भूमि में हो रहा था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि, तपो भूमि कही जाती है, जहाँ पे पापी से पापिष्ट व्यक्ति आके शुद्ध हो जाता है। तो वहां पे कहा जाता था, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये एक पवित्र भूमि है, पावन भूमि है। यहाँ पे युद्ध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कौरव से हो चाहे पांडव से हो, जो भी जिसकी मृत्यु होगी, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति
इस शरीर तक, जब तक शरीर में तब तक वो अधर्मी है, लेकिन जैसे ही उसकी मतलब कि वध होता है, उसके शरीर मुक्त होता है, तो इस युद्ध भूमि में कभी भी कहा जाता है कि युद्ध भूमि में लड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम अगर रिलेट करें कि आज के समय में जो हमारे सोल्जर्स है, वे भी युद्ध लड़ते हैं, वे भी लड़ाई करते हैं, लेकिन वो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हैं। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे सैनिक युद्ध करते हैं, दूसरे तरफ के सैनिक भी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, है ना? तो जो राष्ट्र की रक्षा के लिए जो लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वहां पे मरने वाला व्यक्ति हमेशा सदगति को प्राप्त होता है, अच्छी गति उसको मिलती है हमेशा। जी अभिजीत प्रभु जी, बिल्कुल मिल जाएगा। आप जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट और डे 0 का दोनों का रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, तो फिर हम जो है एक प्रश्न और है, ले लेते हैं। जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जैसे आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम तीनों जो बताए गए हैं गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो उससे ऊपर जो गुण होता है सत्वगुण, मतलब पूर्ण सत्व, तो उसमें कैसे जाया जा सकता है? पूर्ण सत्व कैसे हुआ जा सकता है? जब हम सत्वगुण में होते हैं प्रभु जी, पहले सत्वगुण की बात करते हैं। अगर हम सत्वगुण में होते हैं तो तभी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि हम भगवान को सुंदर वस्त्र अर्पण करें, भगवान को मीठे भोजन अर्पण करें, कई तरह की इच्छाएं होती हैं हमारे में, है ना? और सत्वगुण में होते हैं तो हम भले भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे मन में अहंकार आता था कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ना? बहुत तरह के अहंकार आ जाती है, मोह माया आ जाता है। तो सत्वगुण में भी दोष तो है। पूर्ण सत्वगुण में ऐसे हम नहीं जा सकते, बहुत तपस्या लगती है उसके लिए हमें निरंतर 16 माला का जप करना होता है ना? प्रत्येक डेली बेसिस पे 16 माला का हमको जप करना होता है, भगवान की भक्ति करनी होती है, भगवान को भोग अर्पण करके ग्रहण करना होता है, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होता है ना? दीक्षा प्राप्त करनी होती है। तो इतना आसान नहीं है शुद्ध सत्वगुण में जाना। यहाँ तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा था कि कृष्ण भावनामृत होने के लिए या तो क्षण भर में इंसान हो जाता है, या तो कई जन्म लग जाता है, तब भी नहीं होता है। तो अगर हमें शुद्ध सत्वगुण में जाना है तो हमें पूरा कंसंट्रेटेड वे में भगवान की भक्ति करनी होगी, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा, स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा, तभी हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत तपस्या लगती है, अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत तपस्या लगती है, भगवान की भक्ति लगती है, और है ना, भगवान का नित्य चिंतन लगता है, हमें अलग अलग ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं भगवान के, स्पेशली भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और भगवान की भक्ति करनी पड़ती, माला जाप करना पड़ता है, तभी हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जी प्रभु। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 8-9 बजे तक आपको आ जाएगी। प्रभु जी, अभिजीत प्रभु जी, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मार्ग जो है बताएंगे, कैसे मन को अपने कंट्रोल किया जा सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बस यही है कि जो भी आप काम करें, जो भी कार्य करें, है ना, तो जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें, उन चीजों को दूर रख के करें। एक बार अपने मन को लगाएं तो उस मन को जो काम कर रहे हैं उसी पे लगाएं। मन कैसे लगता है, मन कैसे कंट्रोल में रहता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे के अध्याय में करेंगे, जहाँ पे अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जान पाएंगे, है ना? तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से जान पाएंगे, कैसे हम मन को कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करने का मार्ग भगवत गीता में बताया गया है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए, जो भी आप काम करिए उस चीज को फोकस में करिए, बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हो। जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है उन चीज को रिमूव कर दीजिए अपने आसपास से, तो प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। क्लास में एंड करता हूँ।